और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि बच्चे हम बात करें तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, हालांकि सरल है, लेकिन इसका स्टेटमेंट जो है वो बहुत लंबा कहा गया है। तो चलिए पूरे क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। कह आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप, हालत आपके विद्यालय में एक्टिविटी रखी गई। वो एक्टिविटी जो थी वो थी खेल कूद से संबंधित थी। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। आयताकार, हमें देखो आयताकार था ABCD, ये मैदान जो था कैसा था? आयताकार, ठीक, रेक्टेंगुलर था। इसमें कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये देखो ऐसे 1-1 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की? 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां 1 2 ऐसे बनाई गई ना, पंक्तियां बनाई गई हैं। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश, यानी AD के दिशा में, ये सब पर ऐसे। किस पर? AD के अनुदिश, मतलब AD के दिशा में। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मेन मतलब एक समझा, ये बड़ा शॉर्ट में दे दीजिए। कहा था परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। एक मतलब समझा था क्या? मतलब हर जगह 1 मीटर है। हाँ, ये राजन से बताया ना कि मतलब इन आएगा कि 1 मीटर में 100 गमला रखा गया। एक मतलब इन आएगा, एक मतलब बा 1 मीटर की दूरी पर पूरे AD पर के गमला रखा हुआ 100 गमला रखा हुआ 100 ठीक, लेकिन जो दूरी कितना है? 1 अगर 1 मीटर में दूरी पर रखा गया बा और 100 गमला बा, AD का लंबाई कुल कितना हो जाए? 100 मीटर हो जाए। अगर 1 मीटर की दूरी पर रखा बा तो कितना हो जाए? 100 गमला बा, 100 मीटर है ना। चल जैसा AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। हमने भी आकृति यहाँ बना दिया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका नाम की कोई बच्ची है, दूसरी पंक्ति देखा, ये पहली पंक्ति रहा, ये दूसरी पंक्ति रहा। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, जो नहीं AD रही ओकर कितना? 1/4 भाग। तो कैसरे पंक्ति में जाता है? दूसरी पंक्ति में। कैसरे पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में कितना? 1/4, AD का 1/4। आगे समझिए, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। ये जा रही निहारिका, ये हमने बता दिया कि निहारिका यहाँ पर है, ठीक। ये मान लीजिए निहारिका है। निहारिका कितना गई? 1/4 गई और यहाँ पर उसने एक झंडा गाड़ दिया। बात सुनाई? आगे समझिए, भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत नाम की कोई बच्ची होगी या बच्चा होगा, जो भी होगा। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ता है। प्रीत कितना जाता है? 1/5 दौड़ता है। कहाँ? AD की तरफ, ऊपर की तरफ दौड़ता है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देता है। यहाँ एक, ये प्रीत है, ये निहारिका थी और ये प्रीत। यहाँ पर निहारिका ने एक झंडा गाड़ा था और यहाँ ने प्रीत। निहारिका ने जो झंडा गाड़ा था वो हरा और ये प्रीत ने लाल। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यानी डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट फ्लैग एंड सेकंड फ्लैग। इसके बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। चलिए आगे समझिए। इसके बीच की दूरी फाइंड करने का मतलब हमको निर्देशांक चाहिए। निर्देशांक मिल जाएगा तो हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, लगा करके आसानी से निकालें। आगे है, यदि रश्मि को, अब रश्मि नाम की कोई बच्ची एक आती है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी
बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब आती है कौन, रश्मि। रश्मि इन दोनों झंडों के बीच में एक झंडा गाड़ना चाहती है। तो पहले अगर मैं इन दोनों का निर्देशांक निकाल लूं तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दूंगा, आसानी से पता हो जाएगा कि रश्मि को कहाँ झंडा गाड़ना है। हालांकि क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा कहा गया था, उतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन इसका नहीं है। करा था प्रीत नाम की कोई, निहारिका नाम की कोई बच्ची है, एडी के अनुदिश 1/4 दौड़ती है, वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत नाम का कोई बच्चा है, वो 1/5 दौड़ता है, वहाँ एक झंडा गाड़ देता है। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल दीजिए। रश्मि नाम की कोई बच्ची है या बच्चा है, यहाँ पर एक झंडा गाड़ना चाहता है बीचों बीच, तो कहाँ गाड़ेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे एडी बराबर, कोई बताए एडी कितना हो जाएगा, 100 मीटर। कितना, 100 मीटर। क्योंकि 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, तो एडी की लंबाई कितना हो जाएगी, 100 मीटर। एडी हो गया हमारा 100 मीटर। अब हम निहारिका के, समझिएगा, निहारिका के झंडे की स्थिति निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, यानी निहारिका का झंडा जो है वो कहाँ है। निहारिका के झंडे की स्थिति यानी कहाँ पर, तो समझा ध्यान से। स्थिति अगर बात करें हम, तो देखा कैसे रे पंक्ति में बा, दूसरे जवन ई ऐसे रेखा जाता हूँ यक्ष होता, और जो ऊर्ध्वाधर होता हूँ वाई। तो यक्ष कितना काम करिए बात, दुई, कितना, दुई काम करिए। और ई वाई हमके निकाले के बा, लेकिन ई वाई पर जवन बा, ये तो वाई बने, ई एकर 1/4 दौड़े, कितना, एकर 1/4 एडी, यानी 100 का 1/4। तो यहाँ समझिए निहारिका की स्थिति बराबर 2, 100 गुणते 1/4, या ऐसे 4, ये निहारिका के झंडे की स्थिति है। अब अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 4 1 के 4, 4 5 शाम में 100 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम कर दें, 2 कामा कितना बन जाएगा, 25। समझा तो दिया ही आपको, क्योंकि 1/4 दौड़ रही है, तो 4 1 के 4, 4 5 शाम में 2 कामा 25। ये निहारिका के झंडे की स्थिति होगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट नहीं होगा तो हम दूरी निकाल नहीं पाएंगे। अब अगर हम बात करें प्रीत के झंडे की स्थिति, प्रीत के झंडे की स्थिति, प्रीत का झंडा कहाँ है, ये देखो भी हमने आपको बताया जो ऐसे ऐसे मान होता है वो क्या होता है, यक्ष। यक्ष काम कितना है, 8। अब प्रीत जो है वो एडी का कितना दौड़ता है, 1/5। किसका, एडी था कितना, 100, यानी 100 का 1/5, यानी 100 गुणते 1/5। और इसको अगर काट देंगे 5 के 5, 5 की शाम में, तो जो प्रीत के झंडे की स्थिति बनी वो कितना बना, 8 कामा 20। आपको समझा तो दिए, 8 कामा 20। इतना तो हम दोनों की स्थिति निकाल ली आसानी से। इसका झंडा कहाँ होगा और इसका झंडा कहाँ होगा। अब हम दोनों झंडों के बीच की दूरी को आसानी से निकाल सकते, दोनों झंडों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, दूरी बराबर, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, बहुत बार बता चुके हैं, जानते ही है। ये काम कर जाएगा x1 y1, ये x2 तो x2 कितना काम कर रहा है, 8, x1 कितना काम कर रहा है, 2।
8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 y2 काम ये करेगा y1 के 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। यहाँ समझ में 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 6 छंग के 36 हो जाएगा और 55 36 25 41 20 71 होगा 61 होगा हाँ 61 अंडरवुड 61 इकाई या मात्रक। बात समझ में आई? ये हमने दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल दिया। ठीक, ये हमसे पूछा गया था। अब कह रहा है रश्मि नाम की कोई बच्ची जो है वो क्या काम करती है, इन दोनों झंडों के बीच एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल देंगे। क्या बीचों बीच गाड़ना चाहती है, इनका जो मध्य बिंदु होगा वहीं उसको गाड़ना चाहिए। क्या लिखेंगे? रश्मि के झंडे की स्थिति, झंडे की स्थिति लगा देंगे फार्मूला बच्चे। मध्य बिंदु का फार्मूला हमने इसे स्टार्टिंग में बताया था, हमने इसके स्टार्टिंग में बताया था x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2 क्या बच्चे बराबर लगा दो बार सब। तो ये x1 y1 x2 y2, x1 कितना काम कर रहा है 2, x2 8 बटे 2, y1 25 y2 20 ये हो जाएगा 8 2 और ये जगह 45 बटे 2 1 के 2 2 पंचे 10। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 कामा, इसे सॉल्व करेंगे भाग करेंगे तो बन जाएगा 22 सही। देखो 2 से भाग करेंगे 45 में, 2 दूना 4 कट गया, 5 उतारे 2 दूना 4 बच गया 1, तो जाएगा 22 सही 1 बटे 2। 22 सही 1 बटे 2 का मतलब 22.5 में कितना 22.5। तो लास्ट में हिंदी लिखेंगे क्या, रश्मि को कैसे पंक्ति में 5वें पंक्ति में, क्योंकि ये चीज पहला जो है पंक्ति बताता है ना। जैसे इसमें देखो दूसरा पंक्ति, इसमें देखो आ गया 8वां पंक्ति, इसमें कैसे 5वें पंक्ति। रश्मि को 5वें पंक्ति में, कहा 5वें पंक्ति में एडी के अनुसार 22.5 मीटर दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए। असमाई लास्ट में हिंदी लिख लेंगे कि रश्मि को 5वीं पंक्ति में 22.5 एडी के अनुदिश 22.5 मीटर दूरी पर एक झंडा गाड़ना चाहिए। 22.5 मीटर को ये लिख दीजिए 22 सही 1 बटे। बात क्लियर से लिखो। हालांकि क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था लेकिन सोल्यूशन इतना लंबा चौड़ा नहीं। आया बच्चे एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर हमने इकाई लिख दिया है, यहाँ पर बात स्टार्टिंग में मीटर में की गई थी, तो ये हमारी यूनिट जो आएगी किसमें आएगा मीटर में, क्योंकि हमको जो है वो यूनिट मेंशन किया है। अगर यूनिट मेंशन न किया होता तो हम इकाई लिख देते। उसने क्वेश्चन में बोला गया था मीटर, क्या भी आपको क्या लिख देना है मीटर लिख देना। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करा बिंदुओं -3, 10 ये -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या समझिए, इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन कराते हैं तो एक रेखाखंड बनता है। हम सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट हमारा यहाँ रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ कुछ रहा होगा। इसका पॉइंट लेट कर लेते हैं -3, 10 है और इसको हमने मान लिया A और इसको मान लेते हैं B। इसका पॉइंट जो है 6, -8 है। जब इन दोनों को मैं ज्वाइन करा देता हूँ ये हमारा एक रेखाखंड बन करके तैयार हो जाता है। तो करा बिंदु है यानी कि 6, -3, 10 और 6, -8 को ज्वाइन करने वाले रेखाखंड। देखो
बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखा खंड को बिंदु -1, 6 इस अनुपात में विभाजित करता है। एक पॉइंट P हमने इसको लिख कर लिया है। एक पॉइंट हमको दिया था -1, 6 जिसको हमने मान लिया P। इस रेखा पर कहीं P लाइज करता है, इस रेखा पर कहीं P लाइज करता है, यानी P स्थित है कहीं पर। अब कहाँ स्थित है हमको नहीं पता है, लेकिन इस रेखा पर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस रेखा पर स्थित है। जब इस रेखा पर मान लेते हैं अगर यहीं स्थित होगा, इसको कुछ न कुछ अनुपात में तो बांटेगा, तो वही हमको क्या निकालना है, अनुपात। क्या निकालना है? हमने लेट कर लिया कि P यहीं कहीं होगा, हालांकि एग्जैक्ट हमको नहीं पता है कहाँ पर है, हमने बस ऐसे मान लिया कि यहीं कहीं पर होगा, बस नहीं। तो हम आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही बताए थे कि कभी कभी क्या करेगा, ये पॉइंट दे करके और अनुपात देकर ये पॉइंट पूछ लेगा, और कभी कभी करेगा ये पॉइंट और ये पॉइंट भी दे करके अनुपात पूछेगा। कभी कभी अनुपात देकर पॉइंट पूछेगा और कभी कभी पॉइंट देकर अनुपात पूछेगा। तो जब हमने विभाजन सूत्र लिखा था, सेक्शन फार्मूला हमने आपको लिखाया था, मैंने आपको कहा था कि उसको हमको जहां भी आवश्यकता पड़ेगी अकेले अकेले भी यूज कर सकती है। ये तो फार्मूला ना, M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। तो यहाँ देखो, जब इससे निकाल इसको लगाने से x का मान आता था और इसको लगाने से किसका मान आएगा, तो यहाँ हमको x और y दोनों का मान मिला। अरे तो हम इसको फार्मूला निकाल लगाते थे, ये बिंदु में आता था, इसी बिंदु को ज्ञात करने के लिए तो ये हम फार्मूला लगाते थे। इससे क्या आता था, x का मान, यानी ये चीज या इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है, क्योंकि जब हम फार्मूला लगाते थे इससे x का मान यानी पहला मान आता था, इससे y के मान दूसरा मान आता था। ये चीज जो है इसके बराबर है और ये चीज जो है इसके बराबर है। तो चाहे इससे आप निकालें और चाहे इससे आप निकालें, अनुपात सेम ही आएगा। तो दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक से निकाल देंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, अनुपात। क्या चाहिए, अनुपात। तो देखो ये होता है कैपिटल X और ये होता है कैपिटल Y। ध्यान लिखेंगे, कैपिटल X बराबर हमारा फार्मूला होता है, क्योंकि यही आप इससे निकालें या इससे निकालें बच्चे आएगा सेम आंसर, तो दोनों निकालना अनिवार्य नहीं है। कैपिटल X बराबर फार्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2। तो वैल्यू रख देते हैं, ये कैपिटल X और कैपिटल Y का काम करता था नहीं, ये बताया था। तो कैपिटल X का मान कितना है, -1। M1 नहीं पता, हमने रहने दिया। ये x1 y1, ये x2 y2 का काम करेगा। x2 कितना है, 6। हमको M2 नहीं पता था, हमने रहने दिया। x1 कितना है, -3 अपान M1 और M2 नहीं पता था, हमने रहने दिया। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब करेंगे तो ये इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा। 1 के गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जाएगा -M1 -M2 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 6M1 माइनस प्लस का हो जाएगा -3M2। अब हमने सोचा कि M1 को एक तरफ कर लिया जाए, M2 को एक तरफ कर लिया जाए। तो समझेगा ध्यान से बच्चे, ये यहाँ भी M2 रहा, यहाँ भी M2 रहा, यहाँ M1 रहा, यहाँ भी M1 रहा। M2 को इधर उठा लाते हैं, M1 को यहाँ समझ, ये माइनस इधर आएगा तो ये -M2 पहले सही से पढ़ा रहा, प्लस 3M2, ये 6M1 पहले से रहा इसे, और ये माइनस उधर गया तो प्लस M1। 3M2 में से माइनस का 1M2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2M2 बराबर 7M1। हमें चाहिए
M1 रेशियो M2 है ना, यानी रेशियो का मतलब होता है बटे, हमें चाहिए M1 बटे M2। M1 बटे M2 आएगा कब, जब मैं इससे क्या करूं, भाग कर दूं, ये जाएगा तो M1 बटे M2 आ जाएगा ना। देखो इस M2 से इधर भाग करते हैं, 7 से इधर भाग करते हैं, तो 2/7 बराबर M1 अपान, और बटे माने अनुपात, तो 2/7 बराबर M1 अनुपाते, अब दोनों बराबर हैं, किसी को भी आगे पीछे, इसको पहले लिख देते हैं, M1 रेशियो M2 बराबर 2/7। ये हमको अनुपात पूछा गया था, जो हमने आसानी से बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया, कहीं किसी की कठिनाई नहीं। याद समझिएगा, लास्ट में हिंदी लिख देंगे कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। हिंदी लास्ट में जरूर लिखा क्या करिए, क्योंकि सबका निचोड़ होता है। एक बार हिंदी फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। यदि बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब M1 रेशियो M2, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A हमारा है A, -5 और B पॉइंट जो है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। जवन हमार रेखा खंडवा बना था, ये कैसे विभाजित होता, यानी कि अगर हम बात करें तो x अक्ष से पता है यह विभाजित हो क्या होता, लेकिन x अक्ष से कटा था, जहां से भी कटत हुए, तो मान लिया यहाँ कोनो पॉइंट A रहा हुए और यहाँ कोनो पॉइंट का रहा हुए B रहा हुए, ऐसे यह से आए हुए यार, काहे कि x पॉजिटिव और y निगेटिव बात कहाँ रहे, यहाँ रहे, और ए में जो बा x निगेटिव बा y पॉजिटिव बा, तो कहाँ हो सकता है पॉइंट से। यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात के बाद क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, करा हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है, जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। समझिएगा ध्यान से, कोई एक पॉइंट हमारा यहाँ A हो सकता है, कोई एक पॉइंट हमारा B यहाँ B हो सकता है। हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ देखो, पहला मान x जो है हमारा पॉजिटिव है, y निगेटिव है। x पॉजिटिव y निगेटिव कहाँ होता है, चौथे में। ये देखो x पॉजिटिव y क्या है, निगेटिव है। दूसरे की बात करें और x निगेटिव है y पॉजिटिव है, ये क्या होता है, दूसरे में। ये हमारा पॉइंट कोई A हो गया और ये कोई पॉइंट हमारा B। इन दोनों को यदि मैं इस तरीके से ज्वाइन कराता हूँ मुन्ना, तो ये एक दूसरे से, ये यहाँ x अक्ष पर काट रहे हैं, x अक्ष से विभाजित होते हैं। खुद कराना, वो कहाँ से विभाजित होते हैं, x अक्ष से विभाजित होते हैं। समझिएगा ध्यान से। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किससे कटता है, ये x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जहां कटा था एकर हमके निर्देशांक बताना है, निर्देशांक बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो अनुपात ज्ञात करना है कि ये किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। दूसरी बात, इस निर्देशांक के पॉइंट भी बताना है। तो चलिए, तीसरा पॉइंट हमने लिख दिया x, 0। अब ये बात ये है कि हमने x, 0 उठाकर लिखा कहाँ से, तो समझो ध्यान से, ये कहाँ काटा था,
अगर हम तुझसे कही कि 4,0 प्लॉट कर, माला मारी रहा ऐसे, ये एक्स अक्ष था, ये वाई था, ये एक्स डैश रहा और ये वाई डैश रहा। कहें अगर हम क्या मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3। हम आपसे कहें कि आप 4,0 इस नंबर लाइन पर प्लॉट करो तो कहाँ बनाओगे? 4 यानी कि y कहीं नहीं गया है, गया है कौन? कहाँ तक? 4। तो हमने देखा ये 4,0 बना कहाँ? एक बात तो ये समझ में आई कि अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर लाइज करेगा तभी ही लाइज करेगा जब y 0। y क्या होगा? 0। चलो तुम इसको बनाओ, 2,1 बनाओ, कहाँ बनेगा? ये रहा x मान 2, y का मान 1, ये यहाँ पर ये x अक्ष पे आया, ये आया। x अक्ष पर कोई पॉइंट लाइज करने का मतलब है कि y क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहा था कैसे विभाजित होता रहा? एक मतलब भाई x के मान तो होए, y के मान का होए? 0। या देखा x पर कटे नहीं, हम जान गए कि अगर x अक्ष पर कटे x का मान तो पक्का होए, लेकिन y का मान का होए? 0। इसीलिए ये पॉइंट हमारा p क्या बन गया? x का मान 0। बस समझ सको। अगर यही कह दिया होता कि y अक्ष से कट रहा था, पॉइंट क्या बनता? 0, y। क्योंकि y अक्ष पर काटता तो y का मान तो होता, लेकिन x का मान क्या होता? 0 होता। तो ये जानते रहेगा, यानी जिसका नाम लेता है उसका तो पॉइंट होता है, जिसका नाम नहीं लेता उसका पॉइंट नहीं होता। और सुनाई, x अक्ष पर कट रहा है तो मतलब x का मान होगा, y का मान क्या होगा? 0। इसीलिए पॉइंट हमारा क्या बन गया? x का मान 0। तो पहली बात तो हमको निकालना है अनुपात, दूसरी बात इसका बताना है पॉइंट। ये पॉइंट जो p था इसका हमको क्या बताना है? पॉइंट। तो हमने देखा पॉइंट बताने के लिए हमको आवश्यकता है किसकी मान की? x के मान की, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 है, उसको निकालना तो जरूरी है नहीं। क्या निकालना है? x। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अनुपात। क्या निकालेंगे? अनुपात। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, फार्मूला हम लगाते हैं। होता है फार्मूला हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस, इससे जो है x का मान आता है, इससे तो मैंने देखा अगर मैं ये फार्मूला लगाता हूं तो ये चीज आएगा, ये राइट कर दिया, x का मान 0 तो x आएगा, और इससे कोई मतलब हमको निकला तो अनुपात नहीं आ पाएगा। और अगर इससे लगाएंगे तो ये मान आएगा, इसको हम इसके बराबर दिखा देते हैं, आसानी से हमारा निकल आएगा मान। ठीक, यहाँ समझिए, यहाँ लिखेंगे y बराबर, हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस तो कैपिटल Y कितना है? 0 है ना। कितना कैपिटल कितना है? अरे कैपिटल X कैपिटल Y होता नहीं है, तो कैपिटल Y कितना हो गया? 0 बराबर m1 नहीं पता है, रहने दी, y2 x1 y1 x2 y2 कितना है? 5, m2 नहीं पता है, रहने दी, y1 -5 अपान m1 प्लस, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2, ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, -5m2, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इन सारे बिंदुओं को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये रफ कार था, वो आकृति आप बनाना चाहिएगा तो बना लीजिएगा। तो यहाँ समझिएगा ध्यान पूर्वक, ये इधर आएगा तो -5m1
बराबर माइनस 5m2। माइनस से माइनस काट दिए, चलिए 5 से 5 काट सकते, लेकिन आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसे नहीं काट रहे हैं। हमें चाहिए m1 बटे m2। m2 से इधर भाग कर दे, इस 5 से इधर भाग कर दे, ये हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 5, और ये भी बटे 5, 5 के 5, 5 के 5, m1 रेशियो m2 बराबर 1:1 है ना। तो चलिए रेशियो तो हमने निकाल दिया, अब हमको बिंदु भी चाहिए था। क्या चाहिए था? तो अगर हमको बिंदु की बात करें तो ये तो क्लियर पता है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। मान किसका चाहिए? x। x का मान आता है कब? ये फार्मूला लगाते हैं तब, है ना। तो चलिए फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। कैपिटल X को हमने कैलकुलेट किया है स्मॉल x, यहाँ लिख दिया स्मॉल x। m1 को हमने कितना निकाला? 1। x2 x1 y1 x2 y2 कितना है? -4। m2 कितना है? 1 ही है। x1 कितना है? 1 अपान m1 कितना है? 1, m2 कितना है? 1। क्या हो जाएगा? x बराबर -4 और 1 1 के 1 प्लस 1 बटे 1 1 2। x बराबर -3 बटे 2। तो P का बिंदु क्या बनेगा? P का बिंदु हो जाएगा, P का बिंदु बराबर -3 बटे 2 कामा 0। ठीक। तो हमसे क्या पूछा था? अनुपात पूछा था और बिंदु पूछा था। तो अनुपात हमारा क्या आ गया? 1:1 और बिंदु क्या आया? -3 कामा। लास्ट में हिंदी लिख लीजिएगा कि बिंदु -3 कामा जी, बिंदु -3 बटे, थोड़ा ध्यान से, बिंदु -3 बटे 2 कामा 0 रेखाखंड या बिंदु लिखिएगा। फिर से सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। -3 बटे 2 कामा 0 बिंदुओं a कामा -5 और b कामा -4 कामा 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हिंदी ध्यान से वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा, हिंदी लिखना बहुत ही जरूरी है। ये समझो, ये थोड़ा सा अगर एग्जैक्ट आकृति बनाना चाहते हो तो ये 1:1 का, इसका मतलब ये और ये चीज आपस में क्या होगा? बराबर। तो कुछ इधर तक आएगा, यानी हमारा ए जो है यहाँ लाइज करेगा। ठीक, ये आप एग्जैक्ट ग्राफ भी बना सकते हैं, हमने एग्जैक्ट ग्राफ भी बना दिया है। तो आज की क्लास में जो है वो हमने, ये बच्चे फार्मूला था समझाने के लिए, फार्मूला भी नोट करिएगा, पता चलिए फार्मूला भी नोट कर लें। ये तो फार्मूला बता रहे थे किसकी कौन सा मान आएगा। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।